हो गया ना। देखो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल क्या, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कॉन्ग्रुएंस के बारे में। क्या समझते हैं? कॉन्ग्रुएंस के बारे में। यहाँ ध्यान देना, कॉन्ग्रुएंस होता आखिर क्या है? जब किसी का शेप और साइज किसी दूसरे शेप और साइज के इक्वल होगा तब हम लोग उसको क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस दो ऑब्जेक्ट के बीच में देखा जाता है। कंपेयर बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, कंपेयर बिटवीन और ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। कॉन्ग्रुएंस दो ऑब्जेक्ट के कंपेयर से होता है, सॉरी, कॉन्ग्रुएंस दो ऑब्जेक्ट के कंपेयर से होता है। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कंपेयर करेंगे तो किसी एक से कंपेयर हो सकता है? कभी हम अपने आप को अपने से कंपेयर कर सकते नहीं, किसी और के साथ हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो जब कोई दो ऑब्जेक्ट का कंपेयर करेंगे और कंपेयर से क्या कंक्लूजन निकलेगा कि शेप और साइज, किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज, शेप एंड साइज यदि दूसरे ऑब्जेक्ट के इक्वल है, दूसरे किसी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज के इक्वल है, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंस। क्या कहते हैं हम लोग? जब किसी एक ऑब्जेक्ट का शेप और साइज, शेप और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के शेप और साइज के इक्वल हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंस किसी भी ऑब्जेक्ट में हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में। फिलहाल चैप्टर का नाम दे दिया है ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, तो मतलब किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंस। तो ट्रायंगल कितना होगा? एक या दो? दो होना चाहिए ना। कंपेयर क्या बोले? कंपेयर बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। तुम्हारा ट्रायंगल का बात हो रहा तो दो। जिस तरह ये वाला बोतल तुम लोग ऐसे देखे होगे, तुम लोग एक छोटा वाला बोतल भी आता है सेम टू सेम, 10 वाला नहीं आता है। ये 20 वाला, 10 वाला छोटा सा नहीं आता है। देखो छोटा सा है तो छोटा वाला को कॉन्ग्रुएंस नहीं कहेंगे, एक छोटा और एक बड़ा को कंपेयर करेंगे तो कॉन्ग्रुएंस नहीं कहेंगे। बता दोनों बोतल्स ये कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं? बताओ। क्योंकि शेप भी सेम है और साइज भी शेप सेम है कि नहीं? दिस इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। और आप बोल देंगे वो वाला बोतल लाओ, शेप तो एक ही जैसा लग रहा है, साइज एक है, शेप भी अलग है। इसका शेप अलग डिजाइन का बना हुआ है, देख लो, और इसका डिजाइन अलग है और साइज में भी डिफरेंस है, तो ये कॉन्ग्रुएंस नहीं हो सकता। इस बोतल का प्रॉपर्टी या शेप और साइज, इस बोतल का शेप और साइज किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ यदि मैच करता है तो उसको क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंस। देखो ये तुम्हारा शेप और साइज है और इसी का शेप और साइज और एक आ गया, तो क्या बोलेंगे दोनों को? कॉन्ग्रुएंस। क्या बोलेंगे? और कॉन्ग्रुएंस देखना तो मेरा भाई को देख लेना, पता चल जाएगा। ठीक है, शेप और साइज यदि सेम रहेगा तो उसको क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंस। क्या होना चाहिए? शेप और साइज। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, बोतल हो सकता है, बुक हो सकता है, कॉपी हो सकता है, ठीक है, और ट्यूबलाइट भी हो सकता है, फैन भी हो सकता है। यदि शेप और साइज सेम नहीं रहे, कोई भी एक भी यदि डिफर हो जाता है, यदि शेप सेम है पर साइज सेम नहीं है, शेप सेम है और साइज सेम नहीं है तो कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। अब बोलेंगे साइज सेम है पर शेप सेम नहीं है, साइज सेम है, यही बोतल ले लेंगे पर ये दूसरा कंपनी का बोतल आ जाएगा, शेप सेम ही रहेगा पर नहीं, साइज सेम रहेगा, शेप अलग अलग रहेगा। इस बोतल का डिजाइन अलग बना हुआ, इतना 1 लीटर वाला बोतल लेंगे उसका डिजाइन अलग रहेगा, तो क्या दोनों कॉन्ग्रुएंस होगा? नहीं। कॉन्ग्रुएंस होने के लिए क्या होना है? शेप और साइज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्लियर है? देखो जैसे एक लेते हैं, अब स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, जिसका साइड 8 है, तो कैसा स्क्वायर के साथ ये बता कॉन्ग्रुएंस होगा? एक ऑब्जेक्ट है स्क्वायर, तो कौन सा ऑब्जेक्ट के साथ ये कॉन्ग्रुएंस होगा? मतलब दूसरे साइड जो 80 सेंटीमीटर का होगा उसी से ना होगा, उसी से क्या होगा? कॉन्ग्रुएंस होगा। क्या होगा? अब देखो दोनों का शेप भी सेम है और साइज भी, लग रहा थोड़ा बड़ा कर दिया, नहीं इसको थोड़ा छोटा करते हैं तब दोनों लगेगा, ना तो सर बोलेंगे छोटा बड़ा बना। यहाँ ऐसे नोटेशन दिखा दिया ना 8 8 8, तो समझ जा दोनों सेम है, शेप भी सेम हो रहा और साइज भी सेम हो रहा, देन बोथ द शेप इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस, इज सेड टू बी कॉन्ग्रुएंस। क्लियर है? सर्कल बनाना है, यदि मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर का, तो इतना कॉन्ग्रुएंस होगा, किसके साथ होगा? 6 सेंटीमीटर रेडियस के साथ ही कॉन्ग्रुएंस हो सकता है। क्लियर है? कॉन्ग्रुएंस होने के लिए शेप और साइज सेम होना चाहिए, किसी के साथ कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं, पर हम लोग जनरली अभी किसके बारे में पढ़ना है? क्लियर है? शेप और साइज क्या रहेगा यहाँ? शेप एंड साइज क्या होना चाहिए? इक्वल। ठीक है, पॉज करो देते।
समझ में आ गया ना? कॉन्ग्रुएंस किसको कहते हैं? जब किसी ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के शेप और साइज के इक्वल हो, तब दोनों ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, अब हम लोग चूंकि चैप्टर का नाम क्या है? कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, मतलब हम लोग जानकारी किसका लेंगे? सिर्फ ट्रायंगल का लेंगे। बाकी तो सबका तो हो ही गया, शेप और साइज सेम होगा तो कॉन्ग्रुएंस होगा, नहीं होगा तो वो कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। अब बताओ ट्रायंगल में भी तो क्या हम लोग कर सकते हैं? ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंस, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं? कर सकते हैं, बोलो। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं? नहीं। अरे सॉरी, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या आएगा? मान लेते ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अब हम दे दिए और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बड़ा वाला 10 10 है, तो क्या दोनों कॉन्ग्रुएंस होगा? होगा कॉन्ग्रुएंस। हम ये कहते हैं ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग 6 सेंटीमीटर साइड आर इक्वल, तब बोलते हैं दोनों को कॉन्ग्रुएंस। समझे? यदि बोल देते कि 6 सेंटीमीटर वाला जहाँ जहाँ तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है सारा क्या होगा? कॉन्ग्रुएंस होगा। ठीक है, पर सिर्फ हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे तो कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। क्लियर है? देखो अभी पता चल गया ना। बोलता कि चलो भाई लेते हैं 6 6 6 6 6 6, तब दोनों को क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंस। बोथ द ट्रायंगल इज सेड टू बी कॉन्ग्रुएंस बिकॉज दोनों का क्या है? साइड सेम है। क्लियर है? ये इसे भी क्लास 7 में पढ़े हुए होंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस रूल, इसको लिखना नहीं है। समझ गए ना कि ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस नहीं कर सकते हैं, ऑल ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंस नहीं कर सकते हैं, ऑल ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंस नहीं कर सकते हैं। पॉज करो थोड़ा देर, समझो। कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक मिनट। कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं तो इसमें जब शेप और साइज सेम होता है तब हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंस। ध्यान दो इधर, इधर समझेगा। कॉन्ग्रुएंस किसको कहेंगे? जब किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज सेम रहेगा तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंस। और कॉन्ग्रुएंस होने के लिए दो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, क्योंकि कंपेयर करना है तो किसी और के साथ करेंगे, अपने के साथ कंपेयर नहीं किया जाता है। जब किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज शेप और साइज इक्वल होगा दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, तब दोनों ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंस। चूंकि ये चैप्टर हमारा ट्रायंगल का है तो हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। जस्ट अभी बोल रहे थे, हम लोग थोड़ा लेट थे। ठीक है, अब यहाँ समझना थोड़ा ट्रायंगल का पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल पहले समझो। पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल में देखा जाए तो कितना पार्ट्स होगा बताओ तो? पार्ट्स बोलो या एलिमेंट इसको कह दो या मेंबर कहो, क्या कहना चाहता है बताओ तुम लोग? मेंबर या प्लेयर कह सकता है तुम लोग, पबजी। चलो इधर समझो। साइड कितना होगा? देखो ये सब क्या है? साइड है। क्या है? ये भी क्या है? ये भी क्या है? साइड। ये वाला एंगल। मतलब ट्रायंगल में देखा जाए तो साइड और एंगल ही है। साइड कितना है भाई? साइड कितना है और एंगल कितना है? देख लो रे, और कुछ है तो बोल दो। साइड भी 3 है और एंगल भी, तो टोटल मेंबर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 6। क्लियर है? 6 साइड और 6 एंगल, तो कितना हो जाएगा? 6 मेंबर इन द ट्रायंगल। टोटल 6 मेंबर होगा और इसी 6 मेंबर का यूज होगा। ठीक है, जब दो ट्रायंगल को हम लोग यदि कॉन्ग्रुएंस कर रहे होंगे, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस, इफ टू ट्रायंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंस। जब दो, मान लो जैसे ये बोतल है रे, तुम लोग कहाँ दिमाग है, ये दोनों बोतल्स है, शेप और साइज यदि सेम है तो हम बोले क्या इसका ढक्कन सेम नहीं होगा? क्या इस बोतल का ढक्कन इस बोतल में नहीं लग सकता? इसका जो स्टिकर इसमें स्टिकर लग सकता है कि नहीं? जब शेप और साइज सेम है तो इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं, जितना पानी इसमें लेगा उतना ही पानी। क्लियर है? बोलो। जिस तरह इसका ढांचा इधर है तो उसका भी सेम ही होगा, इसे नहीं ऊपर से नीचे से भी सेम होगा। ठीक है? क्लियर है? तो यदि हम लोग दो ट्रायंगल को, चूंकि ये ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, जब कोई दो ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंस कर रहे हैं, जब दो ट्रायंगल को क्या कर रहे हैं? क्योंकि दो होना जरूरी है। हम क्या बोले कि दो ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, एक से तो कंपेयर किया नहीं जाता है। क्या जाता है क्या? बोलो। कंपेयर करने के लिए कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अब हम यहाँ कर रहे हैं इफ टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंस, इफ टू ट्रायंगल
आर सेड टू बी, आर सेड टू बी, क्या करें हम लोग, कॉन्ग्रुएंस। जब कॉन्ग्रुएंस कहते हैं, जब दो ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंस हम लोग बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, कोरस्पॉन्डिंग साइड और पार्ट इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होगा, पार्ट्स में दोनों आ जाएगा, साइड और एंगल दोनों हो जाएगा। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का दिए तो पार्ट्स में टोटल कितना पार्ट्स है, इसको हम लोग पार्ट्स भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पार्ट्स। तो टोटल पार्ट्स कितना है, 6, 3 एंगल और 3 साइड। जब हम लोग पार्ट्स का बात करेंगे तो एंगल भी आ जाएगा और साइड भी आ जाएगा। हम कह रहे हैं दो ट्रायंगल, जब हम लोग कह रहे हैं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, जब दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होता है, इक्वल होता है, क्या होता है, देन इट्स corresponding parts, its corresponding parts are equal, तब इसका corresponding parts क्या होता है, इक्वल। जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है, दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है, तो उसका corresponding parts इक्वल होगा। अब कॉन्ग्रुएंस का बात आ रहा तो सिंबल आएगा, सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, सिंबल किस सिंबल से नोट याद है किसी को, कैसा होता है, अरे वह रूल है, इक्वल टू देना और स्नैक दे देना, ये हो गया कॉन्ग्रुएंस का सिंबल। ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस का सिंबल, समझो ये क्या है, कॉन्ग्रुएंस का सिंबल। दो ऑब्जेक्ट का यदि शेप और साइज सेम है, देन बोथ ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंस। अब जब कॉन्ग्रुएंस देंगे तो ये साइन दे देंगे, कॉन्ग्रुएंस लिखने में ये साइन दे देंगे। मान लेते ट्रायंगल की बात करेंगे, ठीक है, इधर आ जाते हैं, अब ये साइड आते, देखो ठीक है, देखो दो ट्रायंगल की बात करें, सुनो इधर ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये पूरा ये आ रहा है, हम नहीं आ रहे हैं, आप है इसलिए नहीं आ रहे। अच्छा ठीक, चलो ऐसा करो, पॉज करो, देखो बेस्ट एग्जांपल मिल गया। देखो क्या ये दोनों को क्या हम लोग कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंस है, शेप सेम है, शेप ए समझो इधर, शेप सेम है पर साइज सेम है, तो ये कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। अब इसको ले लेते हैं, इसका बोलो कॉन्ग्रुएंस होगा या नहीं, इक्वल ही है, तो सब तरफ से पार्ट्स भी इक्वल होगा। देखो ओवरलैप भी हो जा रहा है, मतलब शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए, तब इसको क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंस। मतलब बोथ एंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंस बिकॉज इट्स शेप एंड साइज आर सेम। क्लियर है। अब आ रहे ट्रायंगल्स में, हम बोले और कॉन्ग्रुएंस का सिंबल पता चल गया किस तरह होता है, इक्वल टू और स्नैक। ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस का सिंबल। क्या दिक्कत है किसी को, यहाँ समझो। अब दो ट्रायंगल को हम कह रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंस है, ए ट्रायंगल ए बी सी। हम लोग ट्रायंगल ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि चैप्टर ही हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। पी क्यू आर, ठीक है, सुनो इधर। अब हम कह रहे हैं, सुनो ये ध्यान दो, हम इसको कह रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। दोनों ट्रायंगल क्या है, जब कॉन्ग्रुएंस कह रहे तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होगा, इक्वल होगा। जब दोनों ट्रायंगल को, सुनो इधर ध्यान दो, जब दोनों ट्रायंगल को हम कह रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। क्या है, देखो कॉन्ग्रुएंस को सिंबल दिए हैं, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल पीक्यूआर। इसको क्या रीड करोगे, कॉन्ग्रुएंस। क्या रीड करोगे, जब हम कह रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होगा, देन इट्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर, देखो करस्पॉन्डिंग ए बी का करस्पॉन्डिंग कौन होगा, फिगर से। ए बी का किधर क्या है, पी क्यू। फिगर से नहीं देखना है तो नाम से देखो, पहले ले रहे हैं ए बी, तो इसका फर्स्ट का दो तो इसका भी फर्स्ट का दो, कौन है, तो पी क्यू के साथ इक्वल होगा। ऐसा नहीं कर देना कि ए बी क्यू आर का इक्वल होगा, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। करस्पॉन्डिंग का मतलब यदि मेरा राइट हैंड है तो दूसरे का भी राइट हैंड ही होगा, लेफ्ट हैंड है तो उसका लेफ्ट हैंड ही होगा। ध्यान दो इधर, ए बी लिए, देखो फर्स्ट का दो, समझो इधर फर्स्ट का तो इधर भी फर्स्ट का। अब सेकंड का दो ले रहे, बीसी किसका इक्वल होगा, कोई बोलो, बीसी। देखो लास्ट का दो लिए तो इधर का लास्ट का दो। आप देखो एसी ले रहे, तीन को साइड होता है ना, तो क्या एसी लिए पहला और लास्ट, तो उधर भी पहला लास्ट में को गया, क्लियर है, तीन को साइड मिल गया।
अब 3 तो एंगल भी होता ना। टोटल पार्ट्स कितना होता है 6, 3 साइड और 3, और क्या बोले करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स तो ए बी का करस्पॉन्डिंग कौन हो रहा पी क्यू, तो ए बी इक्वल टू क्या होगा पी क्यू होगा, ए बी इक्वल टू क्या होगा, और बी सी इक्वल टू क्या होगा, और ए सी इक्वल टू क्या होगा। अब बोल रहे हैं हम लोग देखो करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल भी करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। पहला में ए ले रहे हैं, एंगल ए किसका इक्वल होगा, इसका करस्पॉन्डिंग कौन है एंगल ए, पहला वाला ले रहे हैं तो इसका पहला में कौन है पी। यदि हम लोग बी बोल रहे हैं तो क्यों, और सी बोल रहे हैं तो हो गया। जब हम कह रहे हैं कि वो कॉन्ग्रुएंस है तो उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होगा, और पार्ट्स में क्या आएगा 3 साइड और 3 एंगल, 3 साइड और 3। जैसे बोतल का एग्जांपल लिए थे, हम कह दे रहे कि पेप्सी वाला बोतल कॉन्ग्रुएंस होगा, तो इसका मतलब उसका शेप भी सेम होगा, साइज भी सेम होगा, ढक्कन भी सेम होगा, स्टिकर भी क्या होगा, क्लियर है, सारा कुछ सेम होगा, इक्वल, ठीक है। तो इसमें ट्रायंगल में देखा जाए तो 6 ही पार्ट्स है, साइड और एंगल। ट्रायंगल में देखा जाए तो पार्ट्स कितना है 6, 3 साइड और 3, तो साइड भी इक्वल होगा किसके साथ, करस्पॉन्डिंग के साथ, किसके साथ। और तुम लोग एक और नाम सुना ही होगा सीपीसीटी, सुना ही होगा नाम सीपीसीटी, क्या नाम सुना होगा सीपीसीटी, क्लास 7 यदि कोई पढ़ा होगा तो। ये तो तुम लोग तो कोरोना में पार किया है, बोलो बोलने में शर्म कुछ पार किया तो। यस सर, कोरोना में पढ़े नहीं। क्रॉस सुनो इधर, क्रॉसपॉन्डिंग, ध्यान दो, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, corresponding parts of congruence triangle are equal। शॉर्ट में लिखने का तरीका CPCT लिख दो, चाम चल जाएगा। CPCT का मतलब corresponding parts of congruence triangle are equal, मतलब जो दो ट्रायंगल जब आपस में congruence हो जाएगा तब दोनों का corresponding parts क्या होगा, इक्वल होगा। corresponding parts, और पार्ट्स में क्या क्या आता है साइड और एंगल, तो साइड भी लेंगे तो कैसा करस्पॉन्डिंग, यदि वो स्टैंड है तो स्टैंड वाला ही लेंगे, क्लियर है। तो शेप में ध्यान ही नहीं देना, नाम से हम लोग पकड़ लेंगे, नाम से। करस्पॉन्डिंग कैसे पकड़ेंगे कि यहाँ पहला फर्स्ट का 2 लेटर ले रहे हैं तो इसका भी फर्स्ट का 2 लेटर। देखो ए बी क्या साइड नहीं है यहाँ पर, ए बी पी क्यू का साथ इक्वल हो गया, बी सी किसके साथ हो गया क्यू आर का साथ, पी आर किसके साथ इक्वल हो गया ए सी का साथ, ए किसका साथ इक्वल हो गया पी के साथ, बी किसके साथ इक्वल हो गया क्यू के साथ, सी किसके साथ इक्वल हो गया आर के साथ। करस्पॉन्डिंग है या नहीं, नाम से करस्पॉन्डिंग। अच्छा किसी को डाउट है क्या नाम से करस्पॉन्डिंग पहचानना, ध्यान दो, फिर से ध्यान दो एक बार, यहाँ नाम वाला फर्स्ट का 2 तो इसका भी फर्स्ट का 2, लास्ट का 2 इधर से लेंगे तो लास्ट का 2 इधर से भी लेंगे, फर्स्ट का 2 लो। अच्छा इसको ए सी कहो या सी ए को, क्या दोनों बराबर है या नहीं, ए सी को या सी ए को, एक ही साइड होगा ना, ए सी को या सी ए को, नाम तो एक ही है, साइड तो एक ही हो रहा, क्लियर है, बोलो। चलो पॉज कर दो, सुनो इधर, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, रूल ऑफ या कॉन्ग्रुएंसी का दो, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस कहता है, ठीक है, रूल कहता है, कहीं क्राइटेरिया कहा जाता है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया मतलब कितना क्राइटेरिया आएगा, टोटल 4 होता है, कितना होता है 4 होता है, पर कितना मेंबर पार्टिसिपेट करेगा, मेंबर कितना होगा टोटल 6 मेंबर, ट्रायंगल में मेंबर को, पार्ट्स को, एलिमेंट को, तो टोटल कितना होता है 6, कितना होता है, देयर आर 6 मेंबर, देयर आर 6 मेंबर ऑफ ट्रायंगल ऑफ, पर पार्टिसिपेट कितना करेगा रूल में, बट ओनली 3 मेंबर आर पार्टिसिपेट, 3 मेंबर्स आर पार्टिसिपेट, कितना पार्टिसिपेट करेगा 3, एंड रिमेनिंग 3 मेंबर्स आर ऑटोमेटिकली इक्वल, ऑटोमेटिकली बता दे रहे हैं क्यों लिखा रहे हैं, ऑटोमेटिकली इक्वल, अपने आप वो इक्वल हो जाएगा।
3 मेंबर पार्टिसिपेट करेगा और 3 मेंबर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 3 मेंबर में देखो क्या क्या हो सकता है पार्टिसिपेट करने के लिए, एस 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 मतलब साइड साइड साइड। यदि ये तीनों पार्टिसिपेट कर रहा मतलब एंगल 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 ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। होता है ना 3 साइड और 3 एंगल, तो हम बोले 3 साइड यदि पार्टिसिपेट कर रहा तो 3 एंगल ऐसे इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? तो पहला रूल ही यही हो गया, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, एस एस एस। क्लियर है? पहला रूल। अब हो सकता है कि एक दो को साइड रहे और एक एंगल रहे, एगो साइड एंगल साइड। हो सकता है कि 2 साइड और एक एंगल पार्टिसिपेट किया, एक एंगल इक्वल कितना हो जाएगा, एक साइड और 2 एंगल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, टोटल 6 पार्ट्स होता है ना, तो 3 पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा तो 3 पार्ट्स में कोई भी जा सकता, एंगल साइड कोई भी जा सकता, तो बाकी का 3 पार्ट्स ऐसे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाए। क्लियर है? तीसरा हो सकता है 2 एंगल और एक साइड, 2 एंगल और एक, ठीक है। 3 एंगल नहीं हो सकता, 3 एंगल पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, 3 एंगल पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। कॉन्ग्रुएंस रूल में 3 एंगल पार्टिसिपेट नहीं करता, 3 साइड पार्टिसिपेट करता पर 3 एंगल पार्टिसिपेट नहीं करता। चल आर एच एस, राइट हैंड साइड मत समझ लेना, ये क्या राइट एंगल, आर का मतलब राइट एंगल, एच का मतलब हाइपोटेनियस, एस का मतलब साइड। इसको समझा देते हैं राइट एंगल में हाइपोटेनियस कौन कौन होता है। राइट एंगल देखो, एक एंगल तो हो गया राइट एंगल, इसको क्या कहते हैं, और इसको कहते हैं हाइपोटेनियस। जो राइट एंगल के अपोजिट साइड में रहेगा उसको क्या कहेंगे, हाइपोटेनियस। क्या कहेंगे? और इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। इसको क्या कहते हैं, इसे जो खड़ा रहता है उसको परपेंडिकुलर, और इसको बेस, इसको क्या कहेंगे। तो एक राइट एंगल लेना और एक हाइपोटेनियस लेना, और ये दोनों साइड में से कोई भी एक साइड रहेगा, दोनों में से कोई भी एक साइड रहेगा। तो 4 रूल आ गया, कौन कौन, एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए और आर एच एस। और इसका कहने का क्या तात्पर्य है, वही आ गया ए एस ए। नहीं, 3 एंगल का नहीं होता, 3 एंगल का नहीं होता। कॉन्ग्रुएंस रूल में 3 एंगल अप्लाइड नहीं है। क्लियर है? क्योंकि हो सकता है उससे शेप और साइज में कुछ डिफर हो जाए, 3 एंगल इक्वल हो जाने से शेप और साइज में हो सकता है डिफर नहीं होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में यदि तीनों एंगल है इक्वल है तो साइड भी इक्वल ही होता है, ठीक है। पर इक्विलेटरल ट्रायंगल का बात किया जाए, इक्विलेटरल सुनो वह हाँ वैलिड होगा, पर बट इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, किसके लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 एंगल इक्वल रहता है तो तीनों साइड भी क्या होता है, इक्वल रहता है। क्या रहता है? पर जरूरी नहीं है 3 एंगल, कोई फर्स्ट ट्रायंगल का 3 एंगल्स कोई दूसरे ट्रायंगल्स का 3 एंगल्स का इक्वल हो जाएगा तो उसको क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। पर सुनो इधर, पर कॉन्ग्रुएंस रूल में ट्रिपल ए का यूज नहीं आया, ट्रिपल ए का यूज नहीं आया, एंगल का यूज आया ही नहीं, 4 रूल दिया गया। फिलहाल वो भी सही हो सकता है, ठीक है। क्लियर है? ये पॉज कर दो।